सुरभिशरणं 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 सुरभिशरणं। नारायण 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 भज नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण मंगल करें। हम यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रिय संतगण, गोभक्त धर्मात्मा सज्जन बंधुओं, माताओं बहनों, सभी को सादर सप्रेम हरिस्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। बेटा, अगर आपने चित्र लिया हो टेलीफोन से तो भैया को दे दो, उसे निकलवा दो। कोई भी भाई बहन कृपा करके ऐसा कोई चलचित्र न ले इस शरीर का। आपको चित्र लेना है तो गोमाता का लो, उसकी पूजा करो। वो उनका शरीर बहुत पवित्र है, पूजन्य है। ये तो भाई मल मूत्र का शरीर है, कपड़ा और चमड़ी ढकी हुई है ऊपर, बाकी इनमें गंदगी ही गंदगी है। गौ माता के तो मल में भी पवित्रता है, गौमूत्र में भी गंगा है, वो पूज्य है। सूर्य भगवान पूज्य है, पंचभूतों का शरीर पूज्य नहीं। तो उनका चित्र और ये लेके कोई प्रयोजन नहीं। हम ये निवेदन कर रहे थे कि अभी हमने यहाँ आप सबको सुना, हमारे हृदय में जो भाव है वो आप सब जानते हैं। हमने गत 30 वर्षों में अनेक बार उन भावों को थोड़े बहुत अलग अलग पद्धति से आपको सबको सुनाया है, आपने सुना है। हमको खूब हृदय में एक आनंद भी है और अहंता गौरव है कि हमारे पूर्वजों के जो तप थे, त्याग था, ज्ञान था, भक्ति थी, उनका संस्कार आज भी वर्तमान पीढ़ी में है। आपको सुन के, आपके कार्यों को देख के, आपकी श्रद्धा को देख के, आपके समर्पण को देख के एक प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, ठाकुर जी तो अभी भी हमारे साथ हैं। कलयुग होते हुए भी सत्यों का दर्शन करा रहे हैं। गोमाता के प्रति जो यहाँ के सज्जनों में प्रेम है और उन्होंने जो गत दशकों में चिंतन किया है, सेवा के साथ साथ चिंतन किया है, उनमें से कुछ लोगों का चिंतन सुन के और उनके भाव को, कार्य को देख के ये लगता है कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत हुआ है। अभी हम श्री गैनी बहन को सुन रहे थे और पीपी साहब, डी राजपूत साहब को सुन रहे थे। उसके पहले भी हमने यहाँ राम सिंह जी, हेम जी और अनेक गो भक्तों को, गो सेवकों को सुना, उनका कार्य भी देखा। यहाँ हमारे डॉक्टर पांचाल बैठे हैं, सवाई सिंह है, मगनी राम जी हैं, बिया जी हैं, कितने नाम गिनाए जिन्होंने पिछले 20-30 वर्षों में तन मन और धन, योगेश दास जी जहां जब आवश्यकता पड़ी ये खड़े रहे। और जब से ये सब अभियान से जोड़े तब से आगे बढ़े। सब तरह से इनके आत्मा में भी इनको संतोष है, लौकिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी इनका विकास हुआ है। आपने
सारी बात समझी है। मुझे तो बस इतना ही कहना है कि हम पिछले 3 दशकों से जो प्रयास कर रहे हैं कि कांकरी नस्ल की गाय इस क्षेत्र में है, वो भारत की 8 नस्लों में एक सर्वोत्तम नस्ल है और हजारों लाखों वर्षों पुरानी नस्ल है। भगवान श्री कृष्ण के पास में ये गाय थी। इनमें पद्मा नाम की एक प्रजाति होती है कांकरेज में। उसके गोमय और गोमूत्र में अद्भुत सुगंध रहती है और उनका जो दूध होता है वो नव जीवन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण को पद्मा प्रजाति की गौओं का दूध दिया जाता था। मक्खन भी उन्होंने वही लिया था जिससे गीता जैसा उन्होंने अद्भुत ज्ञान, जिसमें संपूर्ण धरती के मानव तथा सारे जीव जगतों को आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता, केवल मानव के नहीं सभी प्राणियों के हित में रत रहना ही मानवता है। मानवता का अगर ज्ञान आप कहीं प्रकाश चाहते हैं तो गीता आपको देती है। गीता कोई क्षेत्र में, भाषा में, सीमा में, वर्ग में, व्यवस्थाओं में, समूह में कहीं आबद्ध नहीं है। पंथ में, मजहब में, इजम में, संप्रदाय में, सबसे उसका दायरा बहुत ऊंचा है। ये सारे मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब जितने भी हैं वो सब गीता से प्रकाशित होते। गीता सभी दर्शनों का दर्शन है और ऐसी गीता का गीत जिसने गाया वो गोपालक पद्मा नाम की गौ का, वो गोपाल पद्मा नाम की गौ का दुग्ध लिए थे और मक्खन लिए थे। वो पद्मा कांकरेज में से ही थी, यही नस्ल थी। तो सज्जनों, ये बात वर्षों पहले जब 1993-94 में यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ, तब से ये भाव है कि इस क्षेत्र की ये नस्ल है, यहाँ पुनः इनका जो वैभवमय स्वरूप है वो स्वरूप प्रकट हो। कांकरेज गाय सामान्य रूप से 40 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। उनके वो आनुवांशिक बल है उसमें। विदेशों में उससे 50 लीटर दूध लिया है लोगों ने। तो हमारी गौओं की नस्ल का संवर्धन हो, इसके लिए जो कम दूध देने वाली गाय हैं उनके बछड़ों को दूध पीना जब छोड़ देते हैं उसके बाद गौओं से अलग रखना होगा। 1 साल 1.5 साल का बछड़ा होते ही गौओं से अलग रखा जाए। उसके लिए खेत में बैलों का उपयोग होता था, तब तक तो ये समस्या थी नहीं, पर जैसे यांत्रिक कृषि प्रारंभ हुई तो ये सारे बछड़े अब कहाँ रहे। वो फिर गायों के साथ ही रहते हैं और उससे पिछले 40-50 साल में रही नस्ल समाप्त कर दी लगभग। और ऊपर से ये वर्ण, क्या बोलते हैं इसको, संकर, हाँ वर्ण संकर ही है। तो ये जो है दयाराम भाई है कि तो ये लेके आए और ये तो एकदम पुतना ही है। जैसे जसोदा मैया के वहां पे पुतना जसोदा जी की बहन बनकर गई कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को देखना चाहती हूँ। जसोदा जी, जो सज्जन होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, उनके हृदय में किसी के प्रति दुराव नहीं होता है। उन्होंने कहा ठीक है बहन, जैसा हमारा लड़का लाला ऐसा है तुम्हारा लाला। अब वो तो पुतना थी, उसने जाके विष लगा के स्तनों पे और भगवान को चुमाया। तो ये यशोदा में से ही प्रकट हुई। ऐसे ही ये गौ माता के गर्भ से गाय के नाम से ही जर्सी हमारे बीच में आई है और इनके दूध में विष है। ऐसा विष है जो मानव जाति को मनोकायिक रोग से ग्रस्त करता है। मनोकायिक रोग क्या है? वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जांच से आगे की चीज है। वो अचानक उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो असाध्य रोगों के रूप में कैंसर, हेमरेज वगैरह, हृदयघात, ये उस मनोकायिक रोगों का परिणाम है। वो रोग मन में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में होते हैं। वो सूक्ष्म शरीर में रोग उत्पन्न कौन करता है?
जिनमें शंकरता हो। इसलिए भगवान ने गीता में जब चर्चा हुई तो कि शंकर जो होता है वो नरक में मानी नीचे अधोगति में ले जाता है, पतन करता है। तो विष है और वो विष मानव की मानसिक जो शक्ति है उसको विकृत करता है, उसको रोगन करता है, बुद्धि और मन दोनों को। इसलिए सज्जनों, भैंस से भी जर्सी तो हानिकारक है। यद्यपि भैंस भी, भारतीय लोगों के यहाँ भैंसों के दूध दही घी खाने की परंपरा नहीं थी। ये 17वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुई और फिर ये सब जड़ बने, अपने हाथों से अपने देश को अंग्रेजों को सौंपा। वो भारत जो हजारों सालों तक विधर्मियों से लड़ता रहा और अपनी संस्कृति सभ्यता को सुरक्षित रखता रहा, वो ही भारत 17वीं शताब्दी के बाद में आलसी, प्रमादी, डरपोक हो गया और वो लोभ में, मोह में आ गया। उसने पूरा देश उनको दे दिया। तो इसका कारण भैंस का दूध था। भैंस का दूध 17वीं शताब्दी के बाद ही भारतीय खाने लगे, ऐसे प्रमाण है। उसके पहले कोई प्रमाण है ही नहीं भैंस के दूध दही घी का भोजन में या उपासना में उपयोग का। अर्थात भारत के लोग गाय का दूध दही घी ही लेते थे। तो हम कांकरेज गाय की बात कर रहे थे कि वो बछड़े जो है उनकी व्यवस्था करें। बनास डेयरी है, ये भारतीय डेयरी विकास बोर्ड है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, उससे एक परियोजना लेके आई बनासकांठा में। वो कांकरेज नस्ल का संवर्धन करेगी। उसके लिए इस डेयरी को बहुत बड़ा वो आर्थिक सहयोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया है। ऐसी भारतीय नस्लों हैं जिनके संवर्धन के लिए भारत सरकार आर्थिक सहयोग करती है, जिनमें वो कॉलेज बना सकें, संवर्धन के अन्य उपाय कर सके, नंदीशालाएं बना सके, सब कर सके। तो हम लोग चाहते हैं कि बनासकांठा में बनास डेयरी समाज के साथ मिलके कांकरेज नस्ल के संवर्धन के लिए योगदान करें। और उस योगदान में सबसे पहला काम है ये जो कम दूध वाली गायों के बछड़े हैं, इन बछड़ों के लिए नंदीशालाओं की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर। अभी तो लगभग सभी गांवों में गौशालाएं हो गई हैं। गौशाला में एक भाग में नंदीशाला बन जाए। डेयरी कुछ मदद करें, कुछ सरकार मदद करे। जैसे हमारी बहन ने कहा, बिटिया ने कहा कि सरकार, समाज और गोभक्त तीनों मिलकर करें तो कोई असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। पर ये सब बातें इसके साथ में संवर्धन के लिए जब हम नंदी ले लेंगे तो अगर विधिवत संवर्धन का कार्य प्रारंभ करेंगे तो 10वें वर्ष हम कांकरेज नस्लों का दूध 20 लीटर से अधिक, 24 घंटे में 20 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय अपने पूरे जिले में तैयार कर सकते हैं। अगर एक साथ सारे बछड़े गांव में बस 1.5 साल के होते ही नंदीशाला में ले जाए, कोई भी गाय 15-20 लीटर दूध से कम दूध वाली गाय के बछड़े से गर्भिणी नहीं होनी चाहिए, इसकी सावधानी रखी जाए तो चौथी पेटी में सारी गाय उस नंदी के मां की दूध के बराबर दूध देने वाली हो जाती हैं। ये एक संवर्धन का विज्ञान है। तो सज्जनों, संवर्धन के कार्य को करने, इसको प्रोत्साहित करने, इसके लिए प्रशिक्षण देने के लिए इन नंदीशालाओं को लंबे समय तक चलाने, हर वर्ष गाय भी आएगी, बछड़े पैदा होंगे, उनको लेने होंगे। ये सब चीजें समझकर, उसका अध्ययन करके, अभ्यास करके हम लोग इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि हमें उपखंड, तालुका स्तर पर या विधानसभा क्षेत्र पर एक एक गो अभ्यारण्य बनाना होगा, जिसमें उस तालुका का, उस उपखंड का, उस विधानसभा क्षेत्र का सारा नर गोवंश जो गांव की नंदीशालाओं में उनकी सीमाओं से अधिक हो गया हो, वो वहां रह सके अगले 10 वर्षों तक। अगले 10 वर्षों तक वहां रह सके। जैसे बियोग है, बियोग के बछड़े हम यहाँ लेते हैं, 100-200 बछड़े रखने की व्यवस्था बियोग में है। उससे बाद में और बछड़े आते जाए, बढ़ते हैं, तो फिर वियोग अपने शेष बछड़ों को जहां कहीं गो अभ्यारण्य हो तालुका स्तर पर वहां पहुंचावे। और 10 वर्ष तक अगर हम ऐसे कर लेंगे तो फिर कोई नंदी ऐसा अनुपयोगी पैदा नहीं होगा। फिर तो सारी गायें 20 लीटर से अधिक दूध देने वाली होगी, तो सारे बछड़े संवर्धन के योग्य होंगे और लाखों रुपया उनका मूल्य होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे नंदी और गीर और कांकरेज के, राठी के, साहिवाल के
नंदी 5-5, 10-10 लाख में पिछले वर्षों में कुछ लोग ले गए हैं। तो सज्जनों, ये कार्य तब हो जब लगातार इसके पीछे ये तीनों शक्तियों लगे रहे, शासन भी लगा रहे, समाज भी लगा रहे और संत जन भी लगे रहे। इसके लिए एक कोई ऐसा, अब दूसरा पक्ष है गौ माता की वास्तविक सेवा, धरती माता की सेवा है। गाय इसलिए हम चाहते हैं कि गाय रहेगी तो धरती जीवित रहेगी, नहीं तो धरती मर जाएगी। धरती रोगण होके असाध्य रोगों से पीड़ित होके मर जाएगी, राख हो जाएगी। गाय के बिना धरती जीवित रह नहीं सकती। धरती को जीवित रखना है तो हमको गाय की आवश्यकता है। और धरती सबके लिए है, वहां कोई जात पात पंथ या मजहब या सीमाएं राज्यों की ऐसा तो कुछ नहीं। सारी धरती का जीवन देने वाली शक्ति गौ माता है। ऐसा कह सकते हैं कि धरती का प्राण गाय है, गाय रहित धरती निष्प्राण है। तो ऐसे में अब आप कहोगे कि ये कैसे, ये गोमय और गोमूत्र ये धरती का भोजन है, ये उनका अन्न। जैसे हमारी रोटी दाल चावल गेहूं जो हम लेते हैं, ऐसे धरती का वास्तविक भोजन है जो सात्विक उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, वो है गाय का गोमय और गोमूत्र। बाकी जो हम दे रहे हैं वो तो एक तरह से नशा है, अफीम है। व्यक्ति को अफीम खिलाओ या मदिरा पिलाओ और भोजन न कराओ तो वो ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं सकता। ऐसी धरती को केमिकल वाला फर्टिलाइजर देके बहुत लंबे समय तक धरती को जीवित रख नहीं सकती मानव जाति। अर्थात धरती मृत्यु के कंगार पर है। हमारे यहाँ तो अभी 40 साल से ये आया है, पर कई देशों में पहले से ये शुरू हो गया केमिकल, वहाँ की भूमि तो बंजर हो गई। हमारे यहाँ भी पंजाब आदि कुछ राज्यों में बहुत बड़ा भूभाग बंजर हो रहा है। तो भाइयों, धरती को जीवन गाय के गोमय से मिलता है। हमारे यहाँ तो नर्मदा जी आई, हजारों वर्षों बाद में यहाँ नदी आई। शायद वर्षादी नदियों को छोड़ के 12 मासी नदियों तो थी नहीं। बनास आदि अच्छी वर्षा से तो चलती थी, पर वो 12 मासी नदियां नहीं कहलाती। नर्मदा जी 12 मासी नदी है, हमारी 7 नदियों में प्रधान है और गंगा जी से भी पुरानी है। वो नर्मदा जी यहाँ आई है, तो ये हमारा कोई न कोई पुण्य है, हमारे ऊपर कोई न कोई विशेष इस अनुग्रह है, अर्थात गौ माता की कृपा का फल है। आप कहोगे सरकार ने लाई, तकनीकी से आई, ये सब बातें ठीक है, वो आप सब कह सकते हो, पर ये सरकार की अगर लाती है, तकनीकी से आती है, तो वर्षा को कम मत होने दो, समय पर वर्षा हो, ऋतुओं को विगत मत होने दो, प्रकृति को प्रकोपित मत होने दो। अगर सरकार के पास हो तो वो रास्ता है, समाज के पास वो रास्ता है, पर हम तो उसके विपरीत चल रहे हैं। हम तो नदियों को अवरोधित कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं और इसी को विकास कर बड़ा अपराध कर रहे हैं प्रकृति के साथ। इस समय इन शताब्दियों में जो 20वीं शताब्दी सबसे बड़ी प्राकृतिक अपराधी बनी है, मानव जाति ने सर्वाधिक प्रकृति के साथ जो अत्याचार और क्रूरता की है वो 20वीं शताब्दी में की है। और इतनी की है, हजारों वर्षों तक प्रकृति को क्षति नहीं पहुंची, इतनी क्षति 100 वर्षों में पहुंचाई मानव ने। तो सज्जनों, प्रकृति की क्षति को मिटाने और धरती को जीवन देने के लिए गाय ही एकमात्र आधार है। गाय कोई सामान्य बात नहीं है। ये आगामी भविष्य के जीवन की जब आवश्यकता पड़ेगी मानव को, तब वो ढूंढेगा जीवन के स्रोत। तो जीवन के स्रोतों में सबसे बड़ा अक्षय स्रोत गाय ही मानव जाति को मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्षों पहले गाय की इस महिमा को पहचाना। गाय जीवन की अक्षय स्रोत हैं, उनमें से निरंतर जीवनी शक्ति का सर्जन होता है। जीवन की टकसाल, जीवन की खान है उनका गोमय गोमूत्र, सब जीवन ही जीवन है। उन गायों को इस तरह से लगातार जनमन में स्थापित करने के लिए नंदीशालाओं के साथ साथ धरती की सेवा, जो कहा कि धरती को जीवित करना, उसमें जल तो आ गया पर केवल जल नहीं, भोजन भी तो चाहिए। तो गाय का गोमय हमारी इस धरती को मिले और नर्मदा से ये धरती सिंचित हो तो धरती बहुत दिव्य हो जाएगी। हो भी रही है। ये जो बबूर हैं,
इसको निकालना चाहिए। ये अतताई है। ये जो हैं इन्हें आप विधर्मी भी कह सकते। देखो, एक अधर्मी होता है, एक विधर्मी होता है। हमारे अंदर जो मतलब धार्मिक समाज में ही प्रकट होके उसके विरुद्ध चलता है, वो अधर्मी कहलाता है। और जो धर्म के विरोधी हैं पहले से, वो विधर्मी कहलाते हैं। तो हमारे अंदर रहने वाले अधर्मियों ने जितना नुकसान मानव धर्म को, सनातन धर्म को किया, इतना विधर्मियों ने नहीं किया भाई। तो गौओं को भी ज्यादा क्षति जितनी हम ही लोगों ने, जो गौ का पालन करते हैं, गौ माता की जय लगाते हैं, गौ को पूज्य मानते, उन्होंने जितनी हानि पहुंचाई, इतनी गौ विरोधियों ने नहीं पहुंचाई। क्योंकि हमने गाय की महिमा को समझा ही नहीं। ऊपर से जय लगाते हैं और इधर उनकी उपेक्षा और तिरस्कार करते हैं। उनकी गोचर जमीनों भी डकार गए हम। तो कहाँ रही हमारे अंदर कितना भयंकर वो घुसा कलयुग। तो भाई, ये जो दोनों दबंध हैं, दबंधों से मुक्त होके धरती को जीवन देने के लिए और भगवान की पद्मा नस्ल की प्रजाति गौ माता कांकरेज को अपने स्वरूप में प्रकट करने के लिए अपने को कोई एक गौ केंद्र चाहिए, जहां से सब प्रशिक्षण भी मिले, आवश्यक साधन भी मिले। उसके लिए ये वियोग का क्षेत्र है। योगेश दास जी ने आपको पहले बताया है, यहाँ अपन गो आधारित कृषि और गो संवर्धन दोनों प्रकल्पों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। एक कृषि वेटरनरी कॉलेज और एक एग्रीकल्चर कॉलेज, ये दोनों डिप्लोमा यहाँ हो, उस तरह के एक प्रशिक्षण केंद्र, मानी विद्यालय, महाविद्यालय बोलते हैं हिंदी में। तो राजकारण में जो आप भाई बहन हैं, जैसे अपनी बहन है और भैया लोग हैं, सब उनसे अनुरोध है कि सरकार इसमें हमें कॉलेज बनाने में, दोनों तरह की कॉलेजें बनाने में क्या सहयोग कर सकती हैं। दूसरा, हम लोग नर्मदा मैया का राजस्थान में जैसे सिलो में घाट बना, ऐसा यहाँ कहीं कोई घाट आज नहीं है। तो एक घाट, नर्मदा मंदिर और नर्मदा का घाट भी यहाँ बनाने का भाव एक संत का हमारे पास आया था। अगर आप सबको ठीक लगे तो यहाँ नर्मदा मैया का मंदिर और नर्मदा जी का घाट इधर बन सकता है। तो गौ संवर्धन और गौ कृषि का प्रशिक्षण तथा नर्मदा तीर्थ, ये तीनों चीजों का समूह त्रिवेणी, ये स्थान, इसको इस रूप में तैयार करना है। गोधाम पथवाड़ा से जुड़े हुए जितने भी गौ भक्त बनासकांठा में ट्रस्टी हैं, उन सब से हमारा अनुरोध है कि यहाँ की एक व्यवस्थित कार्यकारिणी बनाइए। मान सिंह जी, कमलेश जी और बिया भाई, 3-4 लोग ज्यादा समय दे पाते हैं। दूसरे भी कार्यकर्ता समय दें, अपने अपने अनुभव दें और अपन इसको जल्दी से जल्दी उस रूप में तैयार करें। बनासकांठा के लोग गौ संवर्धन कैसे होगा, उसके लिए क्या समस्या है, उनका निराकरण यहाँ से प्राप्त करें। और गौ आधारित खेती के लिए क्या क्या आवश्यक है, सारा मार्गदर्शन प्रशिक्षण यहाँ से मिले। साथ ही हम हर वर्ष 100-200 व्यक्ति यहाँ से इसकी डिग्री प्रदान करके उन्हें हम समाज के बीच में भेजें, राज्य को, राष्ट्र को दें। ऐसा इस भाव से आप यहाँ की तैयारी करें। और आप ये चिंता मत करें कि भाई इसमें कुछ बिल्डिंगें भी चाहिएगी, लेबोरेटरी भी चाहिएगी। यहाँ तो चारा होल बनाने के लिए भी बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई तुम्हारी तख्ती लगाएंगे, तो इतना काम कैसे होगा। काम तो होगा, पर कार्यकर्ता तैयार होने, समय अंदर से एक संकल्प करना और उसके लिए समर्पित होना, ये थोड़ा कठिन है। ये होते ही बाकी चीजें सब आ जाती हैं। जब हम सेवा का संकल्प करते हैं और उस संकल्प को अपनी शक्ति समर्पित कर देते हैं, तो सामग्री तो पीछे पीछे अपने आप आ जाती है। तो ये बाकी व्यवस्थाएं सब हो जाएगी। यहाँ जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, ऐसे पेशेवर लोग, कुछ वानप्रस्थी लोग, उनका अपन यहाँ पे आवास बनाएंगे सबसे पहले। तो वो लोग 1-2 व्यक्ति भी यहाँ ऐसे रह गए तो ट्रस्टी लोग सहयोग करना शुरू कर दें।
चातुर्मास के बाद हम उसके लिए एक बड़ी बैठक करेंगे। तब तक यहाँ का काम प्रारंभ हो जाएगा, सारे नक्शे चित्र आदि बन जाएंगे। तो चातुर्मास इस समय श्री राजेंद्र दास जी महाराज हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े विद्वान और धर्म प्रचारक हैं। उनका चातुर्मास है इस वर्ष पथमेड़ा में, पथमेड़ा के मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगाम में। और भी अनेक संत महात्मा चातुर्मास में आ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की दृष्टि से सबसे बड़ा चातुर्मास है अभी तक से। बाकी स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चातुर्मास केवल मारवाड़ी सेठ लोग कराते थे, पर इस चातुर्मास को हम सभी को कराना है। हमारे बनासकांठा, जालोर, सिरोही तीनों जिलों का, साचुर भी जिला बन गया, इन चारों जिलों के गोभक्तों को प्रत्येक गांव से प्रयास करके चातुर्मास में जोड़ना है, चातुर्मास अनुष्ठान में जोड़ना है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का जब चातुर्मास होता तो चातुर्मास के समय गांव गांव में गाड़ियां, बसें लगा दी जाती थी। प्रातःकाल जो बड़े बुढ़े 50-60 साल से अधिक उम्र के वो और बाकी लोग जो सत्संग प्रेमी ऐसे सब मिला के बस में सब बैठ जाते थे और कीर्तन करते हुए वहां आते, पूरी सत्संग सुनते, मध्याह्न का भोजन वही होता, फिर वापस संकीर्तन करते करते अपने गांव चले जाते थे। तो वहां बहुत ज्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए ऐसे गांवों में जो श्रद्धालु लोग हैं उन गांवों में हमें परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। सुबह लोग अपना जलपान करके बैठ जाएं और शाम को अपने घर चले जाएं, दिन में सत्संग प्रसाद आदि प्राप्त करें। वहां ऐसे पूरे क्षेत्र में ऐसा एक संदेश जाना चाहिए कि सनातन धर्म के संत लोग भी चातुर्मास करते हैं। नहीं तो यहाँ तो देखते हैं तो जैनों के चातुर्मास होता है, जैन भी बहुत अच्छे अपने ही हैं, पर सनातन परंपरा में चातुर्मास का संस्कार और प्रेरणा तो सबने सनातन से ही ली है। सनातन धर्म में चातुर्मास के लिए ये कहा है कि संत गण एक जगह रहते हैं तो उससे समाज को खूब दिशा मिलती है, और साथ ही बारिश के दिनों में छोटे छोटे वृक्ष लताएं वगैरह बीज निकलते हैं, खूब जीव होते हैं। तो चलने से, प्रवास करने से उनकी हिंसा भी न हो, सूर्य अस्त से पहले अपनी भिक्षाएं ले लें और रात्रि पाद चलन भी न हो, तो उनके जीवन में हिंसा रहित जीवन हो और साथ ही समाज को लाभ मिले। पहले साधु संत घूमते रहते थे, मठों में स्थायी रहना तो बाद में बुद्ध देवता के बाद शुरू किया। उसके पहले हमारे संत कहीं एक जगह नहीं रहते थे। संत सुखी सब विचरतमयी घूमते रहते थे, और बुद्ध भगवान के बाद मठ परंपराएं हुई तो फिर हम लोगों के भी सब रहने लगे। तो वो चातुर्मास में ही एक जगह रहते थे, उससे सबको लाभ होता था, सबकी जिज्ञासाएं पूरी होती थी। तो खूब लाभ होगा मुझे लगे सनातन धर्म के लोगों को, उनमें मानवता का उदय होगा और उनके अंदर जो मानवता प्रकट होगी उसका लाभ देश और दुनिया को होगा। आप लोगों ने धरती का सबसे बड़ा पुण्य इस क्षेत्र में किया है। इस कलयुग में इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य जो है वो गौ सेवा है, और सबसे अधिक गौ सेवा इस क्षेत्र में आप लोगों ने की है। इस पुण्य के प्रभाव से आपको ईश्वर का प्रसाद अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे तो ये विश्वास है कि नर्मदा जी भी उसी कारण आई हैं और रहेगी भी। गौ सेवा की भावना हो, जैसे हमारी और अनुष्ठान हमारा बढ़ेगा तो नर्मदा और प्रसन्न होगी। और अगर गौ सेवा रुक गई, पीछे का पुण्य है तब तक तो चल रहा है, पर आप लोगों ने जो गौ सेवा की है वो गौ सेवा किए बिना आप रह नहीं सकते। जिसने भी हृदय से गौ सेवा की है पुनः गौ सेवा करेगा। गौ सेवा तो शहद जैसी है, जैसे शहद चखता है तो उसको पता लग जाता है मीठा है, ऐसी जो गौ सेवा करता है उनको पता लग जाता है कि आशीर्वाद का स्रोत गौ माता है। अभी श्री गमनी बहन जी, गहनी बहन जी ने कैसा मतलब सबको अपना अपना जो गुप्त रहस्य था वो बताया कि वो कोई चीज उनको वहाँ गोष्ठ में से मिली है और वो उन्होंने अपने अब बाहर की तिजोरी में रखी, हृदय की तिजोरी में भी रख दी इसने। और वो ही हृदय की तिजोरी में जो चीज होगी
वो सदा रहेगी। बाहर वाली में रखी वो तो ठीक है, क्योंकि बाहर देखते हैं लोग तो उनको बाहर का कहना ही पड़ेगा, पर बाहर वाला भी सफल जब होता है जब हृदय में हो। इनके हृदय में जो विश्वास होगा, जो श्रद्धा होगी, उस श्रद्धा और विश्वास के प्रताप से ही वो बाहर वाला भी प्रभावी होता है। पर इसमें कोई संदेह नहीं, गो भक्त को, गो सेवक को ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुर्लभ हो, अर्थात सब कुछ सुलभ हो सकता है। सभी गो भक्त भाई बहनों को उनकी जो जो वो कामनाएं करते हैं वे तो पूरी होती है, पर जो उन्होंने कामनाएं नहीं की ऐसी ऐसी चीजें भी उन्हें प्राप्त होती हैं। आप आश्चर्य करोगे, ये गाय ले नहीं रही है, दे रही है। ऐसा दिखता है कि हम दे रहे हैं, नहीं नहीं, हम ले रहे। जैसे हम प्रणाम करते हैं तो हम समझते हैं कि हम प्रणाम कर रहे, नहीं नहीं, हम झुक रहे हैं तो उधर से ले रहे हैं। हम तो ले रहे हैं, अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं पात्र के रूप में। प्रणाम करना जो है ये लेना है, देना नहीं है। ऐसे ही गौ सेवा करना देना नहीं है, लेना है। जो हम उसमें लगा रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाए नहीं रहे हैं, अमर कर रहे हैं। क्योंकि गौ सेवा अलौकिक कर्म है, लौकिक कर्म नहीं है। लौकिक कर्म तो अनेक तरह के मनुष्यों का ये सब है, पर गौ माता की सेवा का कार्य तो अलौकिक है। लौकिक भी है पर वो अलौकिक, लौकिक से ज्यादा उनका प्रभाव अलौकिकता में है। अध्यात्म और धर्म में गौ सेवा की महिमा अधिक है। लोक में भी गाय रहेगी तो समृद्धि रहेगी, धरती पुष्ट रहेगी, प्रकृति संतुलित रहेगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हम सब स्वस्थ रहेंगे। गाय नहीं रहेगी तो ये सारी विकृतियां पैदा होगी। तो लोक में भी गौ माता हमारा सब, और परलोक में भी ऐसी गौ माता के निमित्त ये नर्मदा मंदिर हम कह रहे हैं, पर एक तरह का गौ मंदिर है। बनासकांठा जिला में, उत्तर गुजरात में ऐसा उस सुरभि शक्तिपीठ की एक शाखा के रूप में यहाँ प्रकल्प प्रारंभ हो गए और केवल कांकरेज नस्ल के लिए ये समर्पित हो। कांकरेज नस्ल की सारी जानकारी का ये संकलन करे, ये केंद्र, उस पर सभी संशोधन करें और इस नस्ल को और बढ़िया और श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं वो सारे उपाय करें। उसके लिए इस भूमि का चयन किया गया है। आप सभी की उदारता सहयोग से लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। हम विश्वास करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि आपकी उदारता और सद्भाव पूर्वक सहयोग इस प्रकल्प को मिलेगा। तड़ाव की जो नंदीशाला है वो एक तरह से बाव जिला का गो अभ्यारण्य है। सरकार उसको जब घोषित करेगा तब करेगा, वो समाज की ओर से संकल्पित गोवंश अभ्यारण्य है। अब हमको वहां जल चाहिए है और नदियों के रहने के लिए स्थायी घर चाहिए हैं। पानी की और उनके आवास की व्यवस्था हो जाए तो क्षेत्र के पूरे नंदी लिए जा सकते हैं और समाज का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। जो नंदी वो अपने गांव में रखे, अभी जो बड़े हो गए उसको रखने को कोई तैयार नहीं है। वो भी राम सिंह देखा होगा, अपने जगह जगह 50, 30, 40, 20, 10 खड़े हैं। सब गांव में जहां भी गौशाला है वहां भी खड़े हैं, नहीं है वहां भी खड़े हैं। इन सबको हमें एक बार गायों से अलग लेना होगा, अर्थात गोवंश अभ्यारण्य में ले जाना होगा। उसके लिए हमको जो सामूहिक रूप से कार्य करता है उनको प्रयास करना होगा। गांव के लोग वो काम कर नहीं पाएंगे। गांव को बाद में कहा जा सकता है कि अब जो बछड़े हो वो आप गौशाला में रखो, नहीं रखो तो फिर उस तरह की आपकी ओर से व्यवस्था करो। और गांव के लोग सभी यहाँ सहयोग करते हैं, करेंगे। अब तो नर्मदा जी आई तो और अधिक करेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ के किसान अगर उनकी जो उपज है वो ठीक तरह से देने में ये सेंटर के अंदर सफल हो गया तो बहुत जल्दी सभी अपनी खेती को, जैसे आज की भाषा में प्राकृतिक खेती करते हैं, वो गो आधारित खेती की ओर किसान मुड़ जाएगा
और सभी फसलें होगी, केवल बाजरी ने, मूंग ने, मोठ, ज्वार, मक्की इतना ही नहीं। अब जब नर्मदा जी आ गई तो सारी फलियां होगी, फल होंगे, सारी सब्जियां होगी, सारे मसाले होंगे, सब तरह के अन्न होंगे और सब तरह के अन्न करने चाहिए। पहले तो केवल बारिश ही खेती थी इसलिए वो होता था, अब सब होगा। गौ माता है, नर्मदा माँ है तो सब होगा, कोई कमी रहेगी नहीं। बस इस श्रद्धा को आप बढ़ाइएगा। जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं का सब अनुसरण करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हीं का सब अनुसरण करते हैं। आप यहाँ विराजे हैं, बनासकांठा जिला का मक्खन है, ये जो शहार है, मक्खन है, वो सब कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये प्रकल्प हमारे अभियान के लिए कितना आवश्यक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये बातें जब तक हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं तब तक जीवित रहेगी और अगली पीढ़ी तैयार होगी नहीं, विश्व वहीं रुक जाएगा। ये विश्व रुके नहीं और अगली पीढ़ी तैयार हो। इसलिए हमें इस पूरे अभियान को एक रचनात्मक और सृजनात्मक आंदोलन अनुष्ठान से जोड़ना होगा। मतलब हम अगर इसको यहाँ पर विद्यालय का रूप देते हैं, अनुसंधानशाला का रूप देते हैं, तो हमारी कृषि भी जुड़ जाएगी, हमारे लोगों का स्वास्थ्य जुड़ जाएगा, गौ संवर्धन का विषय जुड़ जाएगा। और उससे ये जो लक्ष्य लेके अपन चलें कि गौ का वैभव पुनः लोग समझे और गौ माता के वात्सल्य का लाभ सारी मानव जाति और जीव जगत को मिले, उस स्वरूप को हम प्रकट करने में सफल हो जाएंगे। हमारा जन्म ही इसी कार्य के लिए, और कोई काम ही नहीं है हमारे। और आप में से भी बहुत सारे लोग इसी के लिए आए, अन्यथा क्यों जोड़ते हैं इसमें। हाँ, ये अलग बात है कि पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आधा इधर और आधा उधर। ऐसा लगता है कि सब छोड़ देंगे तो कैसा होगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया होगा। आप सब छोड़ दोगे ने तो भी जहां आप हो वो कार्य और भी अच्छा होगा। आपके भाई, आपका पुत्र, आपका जो भी साथी होगा वो आपसे भी बढ़िया करेगा और आपकी शक्ति का उपयोग इसमें होगा तो उसका लाभ भी उसको मिलेगा। इसलिए आप इसमें समय की आहुति दें। मनुष्य जीवन का जो समय है वो जा रहा है और उसका कुछ भाग इसमें लग जाए तो भी ये जीवन सफल हो जाए, ऐसा समझ के इस प्रकल्प को बनासकांठा के गो संरक्षण, गो संवर्धन, गो पालन तथा पंचगव्य का जो अभियान है, अनुष्ठान है, इसको पूर्ण करने में आप अपना योगदान अर्पित करें। इसी सद्भाव के साथ में हमारे पूज्य संतों को तथा उपस्थित सभी गोभक्त सज्जनों को सादर सप्रेम हरि सिमरन। जय गौ माता, जय गोपाल। शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं